हाय दोस्तों, मैं प्रवीर कुंडू। मैं आप सभी लोगों का, हमारे सारे फ्रेंड्स का, हमारे सारे व्यूअर्स का जो मेरे यूट्यूब चैनल को कंटिन्यूसली देखते हैं, उनका मैं गर्म जोशी से अपने इस नए वीडियो के एपिसोड में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। ओके, एज ए ह्यूमन हमारी 3 बेसिक स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ हैं, होनी चाहिए, होती हैं सभी में। एक, दैट वी नीड टू बिल्ड ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग character, the first C. Second, we should build up a very strong communication level, जिसके ऊपर बेस करके हम जिंदगी में सक्सेस पा सकें और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने आप को स्टैब्लिश कर सकें। और तीसरा सी जो है वो है हमारी कॉन्शाइंस, मतलब हमारी अंदर आत्मा की आवाज़, जिसको सुन करके हम कोई भी गलत काम, कोई भी गलत फैसला हम ना लें। Okay, so these are the 3 basic strong C's available with every human being, कम या ज़्यादा। आज के इस एपिसोड में हम सेकंड सी जो है कम्युनिकेशन, उसको हम ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल में जानना हम लोग चाहेंगे या डिस्कस करना चाहेंगे। कम्युनिकेशन जो है कितने तरह का होता है? कम्युनिकेशन जो है बेसिकली 4 तरह का होता है। कौन कौन सा कम्युनिकेशन? एक, रीडिंग, ठीक है, जो हम लोग पढ़ करके कम्युनिकेट करते हैं। सेकंड जो है राइटिंग, जो हम लोग लिख करके एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, आजकल जिसको हम लोग ईमेल बोलते हैं। थर्ड, स्पीकिंग, जो हम मुंह से बोल रहे हैं उससे हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है ना। और चौथा जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज लिसनिंग, मतलब हम सुन करके भी हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं ये जो 4 कम्युनिकेशन है हमारा। पहला रीडिंग, तो हम लोग जो स्कूल में जाते हैं या बचपन में घर में जो पढ़ाई लिखाई करते हैं या कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उससे हमारा रीडिंग कम्युनिकेशन में हम परफेक्शन को पाने की कोशिश करते हैं, डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और उसी तरह से स्कूल से ही, घर से ही, और बाद में स्कूल में और कॉलेज में हमारे लिखने का जो है ना, राइटिंग एक्सरसाइज जो है वो हमारा होता है, तो उसके ऊपर हम राइटिंग कम्युनिकेशन को हम सीख पाते हैं। एंड थर्ड जो है वो स्पीकिंग कम्युनिकेशन है। स्पीकिंग जो हम बोलते हैं, तो हम तो भारत देश में रहते हैं भाई, जहाँ पे बोलने का पूरी स्वाधीनता है, जितना आदमी बोल सके बोल लो, बोलने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। सुनने में जो है लोगों को परेशानी होता है, तो दैट वी लर्न थ्रू आवर सोसाइटी, थ्रू आवर पेरेंट्स, थ्रू आवर फ्रेंड्स, थ्रू आवर सोशल सर्किल। हाँ, अब रह गया द फोर्थ वन, दैट इज लिसनिंग। लिसनिंग का जो हमारा कम्युनिकेशन है, उसके ऊपर कोई भी हमको फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिलता है, ना घर पे मिलता है और न स्कूल में मिलता है और न कॉलेज में मिलता है, कहीं भी नहीं मिलता है। तो क्या होता है कि लिसनिंग कम्युनिकेशन में हम लोग ज़्यादातर, हम लोग जो है, हम लोग थोड़ा पिछड़ जाते हैं, हम लोग अपने आप को उतना डेवलप नहीं कर पाते हैं। और उससे फ़र्क क्या होता है, उससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे लाइफ में, क्योंकि हम दूसरे को ठीक तरह से सुन नहीं पाते, तो दूसरे को हम ठीक तरह से समझ नहीं पाते। उससे क्या होता है, इट हैपन्स, इट लीड्स टू द ऑल डिसएग्रीमेंट, इट लीड्स टू द ऑल कॉन्फ्लिक्ट, it leads to the all kind of tough conversation, and it leads to lot of breakdowns and lot of blockage in our life। तो देखिए, जो चारों कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिसनिंग में बोर होने से हमारी जिंदगी में कितना ज़बरदस्त नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है वो आप समझ गए हैं ना। और दूसरा बात क्या है कि लिसनिंग के लिए हमारे पास कोई भी ट्रेनिंग भी हमको कोई नहीं बोलता है, कि सिखाता है कि भाई कैसे सुन सकें, ताकि हम जिंदगी में आगे बढ़ सकें और लोगों से हमारा मन मुटाव कम से कम हो, लोगों से हमारा कॉन्फ्लिक्ट कम से कम हो, और लोगों से हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग कम से कम हो। अब ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, डिसएग्रीमेंट है, व्हाई ऑल दिस हैपेंस? द रीजन इज दैट वी ऑल ह्यूमन ग्रूम्ड अप और ग्रोन अप इन ए डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। और हमारा जो गतिविधि, वट एवर सर्कमस्टांसेस वी आर ग्रूम्ड और वी ग्रोन अप, वो सारा जो एक्टिविटी जो है ना, वो रिकॉर्ड होकर के हमारे माइंड में एक जगह जा करके वो सब रिकॉर्ड हो जाता है। एंड दैट माइंड इज नोन एज ए, दैट पोर्शन ऑफ माइंड इज नोन एज ए कॉन्जिनेटिव माइंड।
तो हम जो भी कुछ बोलते हैं उसमें हमारे ज़िंदगी का जो फिलॉसफा हमको मिला होता है, ज़िंदगी का हमारा जो एक्सपीरियंस मिला होता है, जो हमारे कंजेनिटिव माइंड में स्टोर रहता है, उसके रेफरेंस से हम सोचते हैं और उसके रेफरेंस से हम बोलते हैं। हम दूसरे आदमी को जबकि हम दूसरे आदमी को सुनते हैं किस लिए? दूसरे आदमी को सुनते हैं अपना जवाब देने के लिए, दूसरे आदमी की फीलिंग्स को, दूसरे आदमी की इमोशंस को, दूसरे आदमी क्या बोल रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट को ना हम सुनते हैं और हम ना उसको समझने का कोशिश करते हैं। हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहता है दूसरे के साथ वो ये रहता है कि आई विन एंड यू लूज, मैं सही और तुम गलत, मैं सही और तुम गलत, तुम सही और मैं गलत। तो इसी बीच में हमारी लड़ाइयाँ जो है वो चलती रहती हैं एंड इट लीड्स टू डिसएग्रीमेंट एंड इट ऑल्सो ब्लॉकेट द सक्सेस पाथ ऑफ आवर लाइफ। समझ गया ना? द रीजन इज द कंजेनिटिव माइंड। उसकी वजह से ही जो है ये सारा प्रॉब्लम होता है। वो ऑटोमेटिकली सबका अलग अलग होता है ना। बिल्कुल सब लोग अपने अलग अलग एटमॉस्फेयर में जीते हैं, तो अलग अलग उनके साथ जिंदगी में जो घटनाएं घटती रहती हैं उसके हिसाब से जो है हम उसको रिस्पॉन्स देते हैं, हम उसको बिना सुने रिस्पॉन्स देते हैं और वो रिस्पॉन्स जो है वो दूसरे आदमी के रिस्पॉन्स से बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसलिए हमारा दूसरे आदमी के साथ एग्रीमेंट नहीं बन पाता है और डिसएग्रीमेंट ज़्यादा होता है, फाइट्स ज़्यादा होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। नाउ वो दोस्त लोग जो हमारे साथ आखिरी तक इस वीडियो में जुड़े रहेंगे उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टिप कि इस समस्या से हाउ यू कैन मूव अहेड, हाउ यू कैन प्रोग्रेस। तो एक ही आपको एक्सरसाइज, एक ही टिप मैं आपको आज के इस वीडियो में हमारे उन सब दोस्तों के लिए देना चाहते हैं जो हमारे साथ आखिरी तक जुड़े हुए हैं। भाई आप कोई भी आदमी कोई भी कुछ बोले, ठीक है ना, तो वो पहले आपके दिमाग के कंजेनिटिव माइंड को वो हिट करता है और आप तुरंत कंजेनिटिव माइंड के हिसाब से आप उसको जवाब दे देते हो जिसका कि रिस्पॉन्स ज़्यादातर समय में वो गलत होता है। तो आपका करना क्या है? आपका जो दिमाग का जो दाहिना हिस्सा है, जो क्रिएटिव माइंड है, हाँ, वहाँ तक आप इस मैसेज को पहुँचने दो, ठीक है। तो कंजेनिटिव माइंड से राइट माइंड के उस पॉइंट तक इस मैसेज को पहुंचने में जो दूसरा आदमी बोल रहा है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा, क्योंकि ये लेफ्ट माइंड और ये राइट माइंड है, तो यहाँ से इसको ट्रैवल करने में लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। तो वो जो आदमी उस 5 सेकंड या 10 सेकंड या 15 सेकंड या 20 सेकंड जो समय लगता है उसमें वो रुकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉज, PAUSE, मतलब रुक करके बोलना। मतलब पहले जो आदमी बोल रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ लेना, उसके बात का मीनिंग को समझ लेना, उसके बॉडी लैंग्वेज को समझ लेना, उसके इंटेंशन को समझ लेना अच्छी तरह से बाय राइट माइंड, और उसके बाद सोच करके उसको जवाब देना, ठीक है ना। हमेशा अपने आप को सही प्रूव करने का कोशिश नहीं करना। उससे क्या होएगा, आप पॉज लेकर के जब थोड़ा सा समय लेकर के जब तक आपका मैसेज राइट ब्रेन तक पहुंच जाता है, वो समय लेकर आप थोड़ा सा अगर रुक जाओगे, थोड़ा सा सोच लोगे, उसके बाद अगर आप अपनी बात को दूसरे आदमी तक रखते हो, या इसमें एक काम और भी कर सकते हो कि अगर आपने मेरे को दूसरे आदमी को जवाब देना है किसी बात का, तो पहले वो आदमी ने जो बात बोला उसको आप दोहराओ उसके सामने। उससे आपको 2 फायदे मिलेंगे कि हर इंसान का एक कमजोरी होता है, दैट एवरीबडी वांट्स टू बी लिसन्ड। हर आदमी चाहता है कि उसकी बात दूसरे लोग सुने। तो जब आप उसकी कही हुई बात को उसको आप दोहरा दोगे एज इट इज, तो उसको बड़ी खुशी होगी कि उसको जो है सुना गया है, एक नंबर, ठीक है ना। और दूसरा नंबर जो है, वो दूसरा नंबर क्या होएगा कि उसका भी मूड जो है वो चेंज हो जाएगा। हाँ, आप उसके कॉन्टेक्स्ट में आप बात करोगे तो वो आदमी भी आपके करीब आने का कोशिश करेगा, बिकॉज आपने उसकी बात को ध्यान से सुना और उसकी आपने तारीफ भी करी। तो एवरीबडी वांट्स टू बी लिसन्ड एंड एवरीबडी वांट्स टू बी अप्रिशिएटेड। तो आप कोई अपना जवाब देने से पहले अगर आप उसकी पूरी बात को आप उसको सामने दोहरा करके बोलोगे, भाई आपने यही बोला था ना, ठीक बोल रहा हूँ ना मैं, जब आपको इतनी बात बोल दोगे तो उसको दिल से बड़ी खुशी होगी, उसकी बात को बड़ा ध्यान से आपने सुना,
ठीक है ना, आपने वो समय लगाया दिमाग में उसको सुनने के लिए, लेकिन आप उसको ये बोलो तो इससे भी आपका काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। और दूसरा, आपकी उसकी कही हुई बात को अगर आपको बुरा भी लगे तो भी उसको तारीफ करो। तो इससे क्या होएगा, आपका जो 50% to 60% जो डिसएग्रीमेंट है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो पॉइंट ऑफ डाइवर्शंस है, ये बहुत हद तक आपका कम हो जाएगा। और आप जीते मैं हारा आप जीते की दौड़ से आप निकल करके चलो भाई कुछ ऐसा करते हैं कि हम दोनों ही विन विन, हम दोनों ही जीतते हैं, ऐसा कुछ आप सोचोगे तो उससे क्या होएगा ना, आप प्रोग्रेस करोगे, बल्कि आपके साथ वाला जिसके साथ आपका कन्वर्सेशन हो रहा है, जिसके साथ आपका डिस्कशन हो रहा है, वो भी साथ साथ प्रोग्रेस करेगा। दिस इज द रियल बेनिफिट ऑफ लिसनिंग पावर। जैसे पढ़ने का बेनिफिट है, जैसे लिखने का बेनिफिट है, जैसे बात करने का बेनिफिट है, उसी तरह से लिसनिंग ऑल्सो हैविंग ए ट्रिमेंडस बेनिफिट, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव पार्ट। सो be a good listener so that you can have the minimum conflict in your life, you can have the minimum disagreement in the life, and you can thrive in this successful business, in the success VUCA world very successfully. If any one of you have any question, कोई भी सवाल इस लिसनिंग के बारे में आपको मुझसे पूछना है तो आप मुझे फ़ोन कर डालिए मेरे मोबाइल नंबर पर 7596899302, शाम को 6 बजे से लेके 7:30 के बीच में, संडे को छोड़ करके, क्योंकि संडे वाले दिन भाई प्रवीण कुंडू काम नहीं करता है, ठीक है ना। हाँ, यू आर ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम एंड आई विश यू the one tip I have given to you, be a very very good, be a very very deep, and be a very very strong listener. You will not only progress in your life, but you will be respected much better than all other people who doesn't know how to listen well. अगर आपको सीखना है लिसनिंग के बारे में, अगर आपको और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ानी है तो आप मुझे भी इस बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। So wish you all the best and have a wonderful listening power. Thank you so much friends. Thank you.